पूजा में क्यों किया जाता है चावल का प्रयोग? क्या हैं चावल से जुड़े कुछ चमत्कारिक उपाय? हम जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आस्तिक स्पिरिचुअल सीक्रेट्स में। हमारे सनातन धर्म में चावल को अक्षत भी कहते हैं, जिसका अर्थ होता है जिसका कभी नाश नहीं होता या जो टूटता नहीं है। हमारे समाज में पूजा में अक्सर कुमकुम, हल्दी, चंदन के साथ अक्षत भी चढ़ाया जाता है और तिलक लगाने में भी अक्षत का प्रयोग किया जाता है। अक्षत को हमारे सनातन धर्म में सबसे श्रेष्ठ अन्न माना जाता है। इसे देवान्न भी कहा जाता है। यह देवताओं का सबसे प्रिय अन्न होता है। सनातन धर्म में अक्षत पूर्णता का प्रतीक माना जाता है। इसको पूजा में चढ़ाने का अर्थ यह भी होता है कि हमारी पूजा अक्षत की भांति पूर्ण हो। चूंकि यह अन्न में सबसे श्रेष्ठ होता है, इसलिए इसे भगवान को चढ़ाया जाता है, जिसमें यह भाव होता है कि हमें जो कुछ भी प्राप्त है वह भगवान की कृपा से ही है। अक्षत का रंग सफेद होता है, जो शांति का प्रतीक है। जब हम अक्षत चढ़ाते हैं तो यह प्रार्थना करते हैं कि व्यक्ति के सभी काम शांति से पूरे हों। पूजा में अक्षत चढ़ाते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि चावल टूटा ना हो। टूटा चावल चढ़ाने से पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती और पूजा के लिए जो भी चावल का प्रयोग करें वह साफ होना चाहिए। पूजा में अक्षत चढ़ाते समय इस मंत्र का प्रयोग करें। अक्षताश्च सुरश्रेष्ठम कुमकुम माक्ताः सुशोभिता मया निवेदिता भक्त्या ग्रहण परमेश्वर। इसका अर्थ होता है कि हे भगवान, कुमकुम के रंग से सुशोभित यह अक्षत आपको समर्पित है। कृपया आप इसे स्वीकार करें। इसे सुगंधित द्रव्य कुमकुम के साथ आपको अर्पित कर रहे हैं। इसे ग्रहण करें। आप भक्तों की भावना को स्वीकार करें। अब हम अक्षत के कुछ चमत्कारिक उपायों के बारे में जानेंगे। अपनी कुंडली में चंद्रमा को मजबूत करने के लिए हर दिन अक्षत का तिलक लगाएं। इससे व्यक्ति के जीवन की दरिद्रता भी दूर होती है। धन प्राप्ति के लिए सोमवार को शिव मंदिर में आधा किलो चावल ले जाएं और शिवलिंग पर एक एक मुट्ठी चावल अर्पित करें। बाकी बचे हुए चावल किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान कर दें। यह उपाय 5 सोमवार तक करने से धन प्राप्ति के योग बनते हैं। इस बात का ध्यान रखें कि चावल टूटे हुए ना हों। अगर आपके काम अक्सर बनते बनते बिगड़ जाते हों तो इसका एक कारण पितृदोष भी हो सकता है। इससे बचने के लिए हर अमावस्या को चावल की खीर और रोटी कौवों को खिलाएं। इससे आपको अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होगा और धीमे धीमे आपके कार्य बनने लगेंगे। समाज में यश वैभव की प्राप्ति होगी और जीवन में स्थिरता आएगी। अपनी सभी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए शुक्रवार की रात को घर की उत्तर दिशा में एक चौकी रखकर उस पर कलश स्थापित करें। कलश पर केसर से स्वास्तिक बनाकर उसमें पानी, दुर्वा, चावल, 1 रुपए का सिक्का डालें। फिर छोटी प्लेट में चावल भरकर उसे कलश के ऊपर रखें। इसके बाद श्री यंत्र की स्थापना करके चौमुखी दिया जलाकर कुमकुम व चावल से पूजा करके लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करें। कारोबार की समस्याएं दूर करने के लिए, नौकरी में तरक्की पाने के लिए और आय के नए साधन बनाने के लिए मीठे चावल बनाकर कौवों को खिलाएं। अगर आप माता लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं तो पूर्णिमा के दिन या किसी शुभ दिन लाल रंग के रेशमी कपड़े में हल्दी से पीले रंगे गए 21 चावल के दानों को बांध लें और माता लक्ष्मी की चौकी स्थापित करें। उन चावलों को कपड़े सहित माता के सामने अर्पित कर दें। फिर माता लक्ष्मी के कनक धारा स्तोत्र का पाठ करें। इसके बाद कुछ चावल के दानों को अपने पर्स में रख लें और बाकी दानों को अपनी तिजोरी या जहां भी आप धन रखते हैं उस स्थान पर रख लें। इस उपाय को करने से पैसों की किल्लत दूर हो जाती है। बुधवार के दिन भगवान गणेश को दूर्वा के साथ अक्षत चढ़ाने से और भगवान गणेश को चावल के बने लड्डू अर्पित करने से हमारे जीवन के हर काम निर्विघ्न पूर्ण होने लगते हैं। गुरुवार के दिन हल्दी मिले हुए चावल भगवान विष्णु को अर्पित करने से हमें उनकी कृपा प्राप्त होती है। और अगर आपकी कुंडली में गुरु के कारण समस्याएं आ रही हैं तो वह भी दूर हो जाती हैं और गुरु अनुकूल परिणाम देने लगता है। शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए शुक्रवार के दिन चावल की खीर बनाकर खाएं। इस उपाय को करने से माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है और हमारे जीवन में धन वैभव की प्राप्ति होती है। रविवार के दिन गुड़ मिलाकर चावल की खीर बनाकर भगवान सूर्य को अर्पित करने के पश्चात घर के सभी सदस्यों को खिलाएं।
इस उपाय को करने से सूर्य ग्रह मजबूत होता है और समाज में सम्मान की प्राप्ति होती है। अगर आपको नौकरी नहीं मिल रही है तो हर महीने के पहले सोमवार के दिन काले चावलों को सफेद कपड़ों में बांधकर माता काली के मंदिर जाएं और उनके चरणों में उनको अर्पित कर दें। तो दोस्तों, इनमें से कौन सा उपाय आप सबसे पहले प्रयोग में लाएंगे, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को अभी लाइक कर 10,000 लाइक का हमारा टारगेट पूरा करें।